बिहार से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। बिहार के विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। बिहार में आरजेडी नेताओं पर छापेमारी के दौरान सदन की कार्यवाही शुरू हुई और जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई इसके बाद सबसे पहले विजय सिन्हा की तरफ से ये कहा गया कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये नियम के तहत नहीं है। ये कोशिश होनी चाहिए कि सदन की गरिमा बनी रहे। अपने तमाम बातों को कहते हुए, तमाम आरोप लगाते हुए उन्होंने अपनी बात को पूरा किया और उसके बाद विधानसभा स्पीकर पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद बिहार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। आज फ्लोर टेस्ट के लिए दिन मुकर्रर किया गया था। फ्लोर टेस्ट आज विधानसभा में होना था, लेकिन उससे पहले स्पीकर विजय सिन्हा की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। आज सुबह के घटनाक्रम की बात करें बिहार में तो काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए मिला है। सुबह आरजेडी सांसद और नेताओं के घर पर छापेमार कार्रवाई हुई और उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई। स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया। यह बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त बिहार की खबरों में देखने के लिए मिल रहा है। मेरे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ गए, सीधे रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, बाकायदा अपनी बात को पूरा करने के बाद, ये बताने के बाद कि ये अविश्वास प्रस्ताव नियम के तहत नहीं लाया गया है, विधानसभा स्पीकर ने इस्तीफा सौंप दिया अपना। ये रही कि इस्तीफा देने के बाद अमूमन उपाध्यक्ष को बनाते हैं हम लोग, जो आसन देते हैं कार्यकारी। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने क्या किया कि नरेंद्र नारायण यादव जो जेडीयू के सीनियर एमएलए हैं उनको उन्होंने ये कुर्सी दे दी। तो 2 बजे जब कार्रवाई शुरू होगी, 2 बजे जब कार्रवाई शुरू होगी तब 2 बजे जब कार्रवाई शुरू होगी उस वक्त आसन पर नरेंद्र नारायण यादव होंगे। आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं। देखिए, इस वक्त विधानसभा की जो तस्वीर है गहमा गहमी बढ़ी हुई है और यहाँ पर अब जो मेंबर्स हैं वो निकलते जा रहे हैं, क्योंकि 2 बजे से फिर विधानसभा की कार्रवाई शुरू होनी है। चलिए, तो फिलहाल जो कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई है। रजनी, जरा पॉइंट वाइज हमें ये भी बता दीजिए कि क्या बड़ी बातें रही हैं बिहार विधानसभा स्पीकर के रूप में विजय सिन्हा की तरफ से, कौन सी बड़ी बातें कही गई हैं? देखिए, विजय सिन्हा ने साफ तौर पे ये कहा कि मैं ऐसे भी इस्तीफा दे देता, मुझे इस्तीफा देने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया इसने मुझे आहत किया। 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया, जबकि सरकार के पास बहुमत था। अगर वो चाहती तो ऐसे भी मैं इस्तीफा देता, लेकिन मुझ पर पर्सनल आक्षेप किए गए। 10 लोगों का जो प्रस्ताव था उसमें 8 प्रस्ताव गलत मेरे खिलाफ लाए गए। मुझे तानाशाह बताया गया, ये बताया गया कि मैंने परंपरा लोकतंत्र की तोड़ी है, मैंने ठीक तरीके से सदन को नहीं चलाया है। ये तमाम आरोप विजय सिन्हा पर लगाए गए थे और विजय सिन्हा इसे सिरे से नकार रहे थे। उन्होंने अपनी बातें रखी कि मैंने कैसे जो विधानसभा का शताब्दी भवन है उसको पूरा वर्ष कैसे मनाया, देश के महामहिम राष्ट्रपति को बुलाया, देश के प्रधानमंत्री आए और पूरी गरिमा जो है इस लोकतंत्र के मंदिर की वो बढ़ी। तो विजय सिन्हा ने अपनी पूरी बात रखी और उसके बाद जब खत्म होने लगा तो विजय सिन्हा एक पेज छोड़ गए। विजय सिन्हा ने उपाध्यक्ष को अपना आसन देने के बजाय उन्होंने एक दूसरे जेडीयू के सीनियर एमएलए को यह आसन दे दिया। तो ये परंपरा नहीं रही है। अगर आसन अविश्वास प्रस्ताव आता है अध्यक्ष के खिलाफ और अध्यक्ष अगर नहीं होते हैं आसन पे तो उपाध्यक्ष फिर आसन संभालते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। उसके बाद सारे लोग हक्के बक्के रह गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे, वो भी घबरा के देखने लगे। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि ये तो गलत परंपरा है, आपने ऐसा कैसे कह दिया। तब तक विजय सिन्हा वहां से निकल चुके थे अपनी बात कह के इस्तीफा देकर। और देखिए, इस वक्त जो गहमा गहमी है, आपको तस्वीर भी हम विधानसभा की दिखा रहे हैं कि कैसे जो लगातार निकलने का सिलसिला है विधायकों का वो जारी है। बाहर लोग निकल रहे हैं। 2 बजे फिर बहस होनी है 2 घंटे की अविश्वास प्रस्ताव पर और उसके लिए फिर तैयारी करके सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं वो पहुंचेंगे। एक एक करके बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के जो विधायक हैं वो बाहर निकल रहे हैं और आपको हम दिखा रहे हैं गहमा गहमी। खास बात ये रही कि आज जितने बीजेपी के विधायक पहुंचे थे सभी ने ऑरेंज कलर का वो पट्टा लिया हुआ